चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अमित शाह बोले 2029 में फिर एनडीए सरकार, मोदी भी आएंगे, कहा विपक्षी गठबंधन इंडिया खुद को विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रखे। असम सीएम ने कहा देश में कहीं भी घुसपैठ को रोकना केवल केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं, यह राज्य की भी जिम्मेदारी है। आयात की जगह भारत में चीनी कंपनियों से कराया जाए निवेश, नीति आयोग के सदस्य वीर मानी का सुझाव। सीएम भजनलाल बोले राजस्थान भरेगा ऊंची उड़ान, प्रदेश की पहली फ्लाइंग एकेडमी किशनगढ़ में शुरू, अमेरिका जर्मनी से आए 6 विमान। वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है केंद्र सरकार, ओवैसी ने किया बड़ा दावा। उद्धव ठाकरे ने आज साबित कर दिया कि वह औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं, शाह के बयान के बाद फडणवीस का पलटवार। ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर भारत ओलंपिक हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंचा। लक्ष्य सेन गोल्ड मेडल की रेस में बाहर, सेमीफाइनल में डेनमार्क के विक्टर ने हराया, आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगे। देश का मानसून ट्रैकर, एमपी में बारिश से 50 साल पुराने मकान की दीवार गिरी, 9 बच्चों की मौत। वहीं जम्मू कश्मीर में बादल फटा, श्रीनगर लेह हाईवे बंद। वक्फ बोर्ड किसी जमीन को अपनी संपत्ति नहीं बता सकेगा, केंद्र वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए बिल लाएगा, कैबिनेट की मंजूरी मिली। असम में टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट बनना शुरू, यहां हर दिन 4.83 करोड़ चिप बनेगी, 27,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी फिर से बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 69% अप्रूवल रेटिंग मिली, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति टॉप 10 में भी नहीं। बदनीयत लोगों को इस तरह की घटनाओं पर राजनीतिकरण का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए, अयोध्या रेप कांड पर बोले अखिलेश यादव। जलवायु परिवर्तन, अनुमान से अधिक तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर, बिना बर्फ दिखने लगी एंडीज पर्वत की चट्टानें। सिद्धारमैया बोले वायनाड पीड़ितों के लिए बनाएंगे 100 घर, राहुल ने कहा भारतीयों की एकजुटता जरूरी। वैश्विक खाद्य संकट के समाधान के लिए काम कर रहा भारत, कृषि अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। लगातार तीसरे महीने 20 लाख करोड़ रुपए के पार यूपीआई से लेन देन, वहीं सालाना आधार पर 45% इजाफा। असम सीएम शर्मा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले जाति पूछे बिना जातिगत जनगणना का फार्मूला बताएं। विश्व बैंक का दावा, भारत को अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के चौथे हिस्से तक पहुंचने में लगेंगे 75 साल। आप नेता भारद्वाज बोले शेल्टर होम के एडमिनिस्ट्रेटर भ्रष्ट, एलजी ने उन्हें कैसे नियुक्त किया, एलजी का जवाब, उन्हें समाज कल्याण मंत्री ने अपॉइंट किया था। सोनीपत में गरजे सीएम भगवत मान, बोले पंजाब में 43,000 नौकरियां दी, भरोसा नहीं तो चाहे फोन कर पूछ लो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, पार्टी 120 सीटों पर लड़ने की तैयारी में, वह 7 अगस्त को एमवीए की मीटिंग। दिल्ली हाईकोर्ट बोला मालीवाल केस में विभव की गिरफ्तारी जरूरी, अरेस्ट के लिए पर्याप्त सबूत थे, पुलिस ने कानून के तहत कार्रवाई की। लद्दाख में बनेगा मंगल एवं चंद्रमा समानांतर अनुसंधान स्टेशन, 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना। अंतरिक्ष तकनीकी से मलबे में दबे लोगों को ढूंढना संभव नहीं, केरल में भूस्खलन पर बोले इसरो प्रमुख। वांगचुक बोले लद्दाख में लोकतंत्र कम, हमसे तो पाकिस्तान बेहतर, बॉर्डर पर रहने वालों का दम घुटा तो नुकसान होगा। पंजाब सरकार पर बरसे ओलंपिक प्लेयर अर्जुन बाबूता, बोले हमें कोई मदद नहीं मिली, नौकरी के लिए पत्र लिखने का इंतजार करने को कहा। मायावती बोली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण को खत्म करने जैसा, अनुसूचित जातियों को एकजुट रहने की जरूरत। टीएमसी नेता ड्रेक ओब्रायन का दावा, संसद में सरकार ने माना कि बंगाल को मनरेगा कोष के लिए शून्य पैसा दिया गया। वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग, केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी बोले वैधानिकता पर विचार करेंगे। गोविंद देव महाराज बोले भारत को उत्तराखंड से प्रकाश मिलता है, यहाँ भक्ति जागरण की जरूरत।
पूर्व सीएम कुमारस्वामी बोले, कांग्रेस से हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं, कर्नाटक में बनेगी एनडीए सरकार। एनसीपीसीआर प्रमुख ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा पीड़ित लड़की के प्रति दिखाएं थोड़ी मानवता। मैं यह सुनकर हैरान रह गई, दिल्ली में अमित शाह अजित पवार की बैठक पर सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया। बीजेपी सरकार की जनविरोधी नीतियों से सभी वर्ग परेशान, लोग अब बदलाव के मूड में, बोली सुनीता केजरीवाल। ममता बनर्जी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से की बात, बांध से पानी छोड़ने पर ध्यान देने का अनुरोध। अनिल देशमुख ने डिप्टी सीएम फडणवीस पर साधा निशाना, बोले राजनीतिक प्रतिशोध में लगा रहे झूठे आरोप। गुजरात अरब सागर में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध 15 अगस्त तक बढ़ा, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना।